जी हाँ, अक्षय कुमार की नई मूवी केसरी चैप्टर 2 रिलीज कर दी गई है एंड जहां पर अक्षय कुमार राम शंकरन नायर का रोल प्ले करने वाले हैं एंड आर माधवन उसमें एमसी काइंडली का रोल प्ले करने वाले हैं। और हाँ, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर आर माधवन का नाम एमसी काइंडली ही है। अनन्या पांडे भी इस मूवी के अंदर हैं जो कि दिलरीत गिल का रोल प्ले करने वाली हैं, जो कि खुद एक लॉयर है। जब मूवी शुरू होती है तो पहले आधे घंटे में जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमें दिखा दिया जाता है एंड अक्षय कुमार की एंट्री एक्चुअली बाद में होती है, पहले हमें हत्याकांड को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रूटल सीन्स को हमें ऐसे ही परोस दिया जाता है थाली में, जैसे कि जबरदस्त। ये एक एवरेज इंडियन मूवी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है एक्शन सीन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हाथ कटे हुए पैर कटे हुए साफ साफ आपको दिखाए गए हैं एंड इट इज लाइक 18+ मूवी। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा, कुछ सीन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि एक सीन में कैमरा गन्स के ट्रिगर के अंदर से होकर सीधे जनरल डायर की ओर जाता है और उनको उनके फेस को दिखाता है, जो कि हमें दिखाता है कि ट्रिगर का कंट्रोल किसके पास है, जनरल डायर के पास। स्टोरी की बात करें तो ये बेसिकली कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है। ज्यादातर कोर्ट रूम ड्रामा मूवी की एक खास बात होती है कि स्पेशल मूव को या फिर एक स्पेशलिटी को एंड तक छुपा के रखते हैं ताकि उसे एंड में प्रेजेंट कर सके। यहाँ पर वो सीन होता है राम शंकरन नायर का, ये वाला सीन जहाँ पर वो हाई कोर्ट के जज को गाली दे देते हैं। ये सीन मेरे लिए स्टैंड आउट करता है पूरी मूवी में सबसे ऊपर। एंड यहाँ पर अगर हम एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार ही इस मूवी के करता धरता है एंड साथ में हमारे महादेवन, वो दोनों इस मूवी को संभाल लेते हैं पूरी। एंड इस बार मैं कहूँ तो अनन्या पांडे इस मूवी में डिसअपॉइंट नहीं कर, मैंने पहली बार उनकी एक्टिंग काफी अच्छी देखी है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप मतलब बिल्कुल सबसे ऊपर एक्टिंग है, ये नहीं कह रहा है, मतलब बाकी जो उनके काम हमने पहले देखे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने इसमें। आई थिंक वो इम्प्रूव कर रही हैं, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है अक्षय कुमार ने। आई एम सेटिस्फाइड इन दिस मूवी। बस अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मूवी की अच्छी बातें कर रहा हूँ, मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक बात सुन, हर मूवी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, एक्सेप्ट अगर आप क्रिस्टोफर नोलन हो या फिर और महादिग्गज डायरेक्टर हो, उसके अलावा मूवी में गलतियाँ होती ही हैं। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी मूवी बना नहीं सकता, इनके अलावा वो अच्छी मूवी बन सकती हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आपको काम करना। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी, प्रॉप्स की बात कर ली जाए तो प्रॉप्स काफ़ी अच्छे, मतलब थोड़े रियलिस्टिक लगे। जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ के प्रॉप्स थोड़े वैसे ही लगे मेरे, लेकिन ठीक थे, मतलब इतना नहीं लग रहा था कि थोड़े अनरियल से हैं, वो तो लगता ही है थोड़ा बहुत। और अगर मैं आर माधवन की एक्टिंग की बात करूँ तो आर माधवन ये एक ऐसा रेयर टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर है जो कि जहाँ पर डालो वहीं पर फिट हो जाती है। एक्टिंग हमने पहले भी देखी हुई है शैतान मूवी में, उससे पहले रहना है तेरे दिल में, बहुत सी मूवीज हैं ऐसी जो हमने उनकी देखी हुई हैं और हमें पता है उनका एक्टिंग लेवल बहुत अच्छा है पहले से ही। तो यहाँ पर वो एकदम बेस्ट प्रोटैगनिस्ट की तरह लगे मेरे को, एकदम दलीलों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हुए जज के सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी में अच्छा बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है, तो हाँ, अच्छी मूवी तो है लेकिन इसकी कमियाँ भी हैं। तो अब इसी कमियों पर भी आ जाते हैं। तो उसमें से पहली कमी आती है जब पहली आधे घंटे के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखाया जाता है तो उस मूवी में कोई भी बिना किसी पॉज के, कोर्ट में अक्षय कुमार की एक हेयरिंग चल रही होती है, डायरेक्ट वहां पर स्विच हो जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश अंपायर की तरफ से वो लड़ रहे होते हैं केस और वो जीत जाते हैं। मतलब एक तरफ पार्टी चल रही होती है और एक तरफ आपका जो है एक बहुत बड़ा हत्याकांड खत्म हुआ होता है। एंड मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई बड़ा कांड जब होता है या फिर बड़ी कोई सिचुएशन आती है, उसके बाद आपको एक छोटा सा पॉज देना होता है ताकि आप उस कांड की या फिर उस इफेक्ट की सीरियसनेस को दिखा सको। वो इन्होंने नहीं दिखाया, तो हमें उतना फील नहीं होता। एक्चुअली ये फीलिंग थोड़ी हमें जब आती है जब वो बच्चा मरता है। लेकिन और इसके अलावा एक छोटी गलती और लगती है मुझे, कहीं मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है एक दो जगह पर, जैसे कि उस लड़की की जब मौत होने वाली थी तो इतना हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये अंग्रेजों ने ही मारा होगा किसी न किसी षड्यंत्र को रच के, क्योंकि वही एक अकेला था, पैसे नहीं ले रहा था, उन्हें इंसाफ चाहिए था। मूवी के एंड में जो ट्विस्ट आता है कि ब्रिटिश अंपायर या फिर किसी भी पुलिसमैन के ऊपर जो है दोबारा केस नहीं कर सकते हो, वो ट्विस्ट थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। अक्षय कुमार का जो है सडनली रिएक्शन उस पर कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने हमारे साथ क्या किया है, हमारे देशवासियों के साथ क्या क्या किया। वहाँ पर वो मूवी जो है अपना लास्ट कार्ड खेलती है, जो मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेशल मूव्स होते हैं, यही एक स्पेशल मूव था एंड में जो हमें नहीं पता था। वहाँ पर भी एंड में उनका बड़ा सा मोनोलॉग है
जो कि बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगता है। तब मोनोलॉग्स की यही एक दिक्कत होती है कि कभी कभी वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। जहाँ तक देशभक्ति की बात है वो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसी चीजें सुनी हुई होती हैं। भाई जिस तरीके से उन्होंने इस मोनोलॉग को कैरी किया, इट इज एप्रिशिएबल। दैट्स व्हाई आई लव अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार ही मुझे पसंद था, ना कि वो पृथ्वीराज चौहान वाला। वो अगर मैं इस मूवी की रेटिंग की बात करूँ, मेरी तरफ से गुड मूवी के ऊपर रखूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े फ्लॉज भी हैं। एंड ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।